शारदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया शारदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में शारदा माता बोली कि राजा, मैं तो शारदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे, तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ी पड़ा था। वह ज़मीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खुट्टी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी की यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हाथ की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का माली बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक से पूछा, तुम कौन हो जो 12 बरस का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच कर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह शारदा का डोरा। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पल्ला यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण शारदा देवी पर नाराज है। रानी बोली, यदि शारदा माता सच्ची है तो फिर हमारे पर जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली का नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली की बोली कि मैं दरिद्र हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब शारदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी का गाढ़, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। शारदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब
तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा कि जो हार मोड़ निगल गया था वह हार खुट्टी पर टका हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने को कहा। तब राजा रानी बोले हमें तो वहाँ ही ठहरा जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी। वह दे गई। रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े हैं वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। तो ब्राह्मण की बेटी दीपक चलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने शारदा माता का उज्जवल किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे शारदा माता जैसा पहले राजा ने रूठी वैसा किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसे सबको ही देना। हे विनायक जी महाराज की जय।